देखो, अपने स्मार्टफोन सजेशन की सीरीज तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा टेक न्यूज की भी बात कर लेते हैं। सैमसंग की तरफ से बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। सैमसंग ज्यादा पैसा कमाने का सोच रहा है। हाँ, ये हम एप्पल के बारे में ज्यादा कहते हैं, लेकिन सैमसंग भी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो न्यूज ये कि सैमसंग अपने S26 लाइनअप में इनबिल्ट मैग्नेट्स का यूज नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे कि ये मैग्नेट्स कहां से आ गए? तो वो वायरलेस चार्जिंग के लिए जो यूज होते हैं वो मैग्नेट्स अब स्मार्टफोन के अंदर नहीं होने वाले। तो क्या बाहर लगाएंगे? नहीं, बाहर नहीं लगाएंगे। ये लोग उसके लिए एक अलग से केस बना रहे, मतलब कवर बना रहे, जिसके अंदर मैग्नेट्स होंगे, मैग्नेट वाली कवर बना रहे। तो अगर तुम्हें वायरलेस चार्जिंग का यूज करना है, तुम्हें अगर अपने S26 लाइनअप के स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्ज करना है, जिसमें QI2 चार्जिंग होने वाली है, 25 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, नॉन प्रो में 20 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर तुम अपने S26 या फिर S26 अल्ट्रा को वायरलेसली चार्ज करना चाहते हो तो तुम्हें ये कवर खरीदनी पड़ेगी। तुमने कुछ टाइम पहले न्यूज तो सुनी होगी कि Realme और Oppo फिर से एक हो चुके हैं। फिर से इसलिए क्योंकि Oppo के अंडर ही आता था Realme। पहला जो स्मार्टफोन आया था Realme 1, वहां पर Oppo Realme लिखा हुआ था। जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है, मतलब जो लोग टेक में पहले से एक्टिव है उनको पता है ये चीज। लेकिन अब फिर से उनका मर्जर हो रहा है। तो Realme और Oppo एक होने जा रहे हैं। तो Realme ने डिसाइड किया कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको हम टेम्पररी छुट्टी पे भेजेंगे, मतलब उनको काम से निकाल देंगे टेम्पररी बेसिस पे, ले ऑफ देने वाले उनको। अब पता नहीं ये टेम्पररी होगा या फिर परमानेंट होगा, लेकिन फिलहाल तो टेम्पररी कहा जा रहा है क्योंकि Realme अब Oppo के साथ मर्ज हो रहा है। तो उन्हीं के ऑफिस को यूज करेगा, उन्हीं के एम्प्लॉय काम करेंगे Realme के लिए। सर्विस सेंटर भी Oppo वाले होने वाले हैं। तो अलग से ये सब कुछ चीजें चलाने की Realme को जरूरत नहीं, R&D भी अब Oppo ही करेगा। लेकिन हाँ, बुरा तो उन लोगों के लिए लग रहा है जो लोग Realme के अंडर काम करते थे, इंडिया में एम्प्लॉय वगैरह थे, तो उनको कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि Oppo के अंडर ही जॉब मिल जाए, क्योंकि अब Realme का काम चलाने के लिए भी और बंदे लगेंगे ना। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर हो, व्लॉग वगैरह बनाना तुम्हें पसंद है, तो Vivo की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है। अब ये अच्छी होगी बुरी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आने वाला है। तुम लोग DJI के कैमरा को बहुत पसंद करते हो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि तुमने देखा होगा किसी के हाथ में या फिर तुम्हारे पास होगा। तो DJI को कंपटीशन देने के लिए अब Vivo अपना खुद का एक व्लॉगिंग कैमरा बना रहा है। मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा। और Vivo ने इसके ऊपर काम पिछले साल के एंड में स्टार्ट कर दिया था, मतलब 2025 के एंड में स्टार्ट हो चुका था काम। और Vivo भाई अपने कैमरा के एक्सपीरियंस को, जो स्मार्टफोन कैमरा का उनका एक्सपीरियंस है, उसको लगा के इस कैमरा को बनाएगा, और वो इस साल के यानी 2026 के एंड तक हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। मैं तो एक्साइटेड हूं, देखते हैं कि भाई अगर कैमरा अच्छा निकल कर आता है तो हम भी एक खरीद लेंगे, मतलब मोटो व्लॉगिंग वगैरह के लिए कुछ भी अगर ऐसा करना हो तो। दोस्तों, एप्पल अपने iPhone 16 सीरीज को फिर से सेल कर रहा है, वो भी 12% से 22% प्राइस ड्रॉप पे। नहीं, इससे पहले तुम लोग ये वीडियो छोड़कर चेक करने चले जाओ। मैं बता दूं, यहाँ पर रिफर्बिश स्मार्टफोन की बात हो रही है, और उससे भी मेन चीज कि ये इंडिया की बात नहीं हो रही, ये इंडिया के बाहर की बात हो रही। इंडिया में वो अपने रिफर्बिश स्मार्टफोन को नहीं सेल करता। तो iPhone 16 लाइनअप में iPhone 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, इनके ऊपर तुम्हें 12% से 22% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 1 साल की एप्पल वारंटी तो देता है। ऊपर से एप्पल केयर प्लस को भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो। प्राइस का चार्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगा। वैसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। Realme का पावर बैंक फाइनली सेल में आ चुका है, मतलब उसकी सेल स्टार्ट हो चुकी है। पावर बैंक मतलब Realme P4 पावर, जिसमें तुम्हें 10,001 mAh की बैटरी मिलती है। और जैसे कि तुम्हारे भाई ने कुछ टाइम पहले बहुत तगड़ा वाला प्रेडिक्शन मारा था कि ये 25,000 के अराउंड जा सकता है, क्योंकि इस मार्केटिंग को वो बहुत ज्यादा यूज करेंगे। 10,000 mAh की बैटरी तो भाई थोड़ा महंगा ही बेचेंगे। तो लो, इसकी प्राइस 26,000 है 8GB प्लस 128GB वेरिएंट के लिए। अगर तुम इसके स्पेसिफिकेशन देखते हो तो उतने कुछ खास नहीं है, मतलब तुम्हें 7400 की परफॉर्मेंस मिलती है, LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज वगैरह है। और इन्होंने उस परफॉर्मेंस को थोड़ा बूस्ट करने के लिए वही अपनी हाइपरविजन प्लस AI चिप का यूज किया है। एप्पल ने काफी बड़ा डिसीजन लिया है। अब ये पता नहीं उन्होंने पैसा बचाने के लिए लिया या फिर स्मार्टफोन को थोड़ा मतलब अफोर्डेबल तो होते नहीं, लेकिन प्राइस ज्यादा हाइक ना हो इसलिए लिया, या फिर यूजर्स को लूटने के लिए लिया है। तो बेसिकली TSMC अपने न्यू नोड के ऊपर काम कर रहा था, जो कि N2P नोड। जो बेस नोड N2 है उससे 5% परफॉर्मेंस में बेटर होने वाला, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होने वाला, मतलब ज्यादा महंगा होगा अगर तुम 2 नैनोमीटर का प्रोसेसर बनाओगे इस नोड के ऊपर। तो एप्पल का कहना है कि भाई हम तो नहीं बनाएंगे, हम बेस नोड के साथ ही जाएंगे, मतलब N2 के साथ ही हम अपने A20 को बनाएंगे। मतलब आईफोन की जो 18 सीरीज आएगी उसमें जो बायोनिक A20 चिप यूज होगी वो बेस नोड पे बनने वाली है, ना कि एक लेटेस्ट नोड पे। उस पे बनेंगे क्वालकॉम और मीडियाटेक के फ्लैगशिप जो इस साल आएंगे, मतलब 8 Elite Gen 6 और Dimensity 9600।
हाँ 9600। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है आजकल नाम का। अब इसके पीछे एप्पल की क्या प्लान है, एप्पल ही जाने। जाते जाते टेलीकॉम न्यूज को भी कवर करते हो और एक काफी अच्छी न्यूज है। अगर तुम एयरटेल के यूजर हो भाई, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। एयरटेल का जो 399 और 449 का प्लान है, उसमें तुम्हें अब अनलिमिटेड 4G और अनलिमिटेड 5G मिलेगा। अब ऐसे नाम के है, 300 GB पे कैप लगाई इन्होंने, लेकिन 300 GB भाई हमारे जो डेली 2 GB डेटा होता है उससे काफी बेटर है। इसके अलावा हम जियो पे जो अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है वो तो भाई कभी चलता है तेज, कभी स्लो चलता है, कभी कभी अनलिमिटेड 5G मतलब कभी कभी 5G नेटवर्क ही नहीं पकड़ता। उससे मुझे बेटर लग रहा है क्योंकि नेटवर्क 4G पे हो या फिर 5G पे हो, तुम्हें अनलिमिटेड मिल रहा है। इधर मैं देखता हूं कि भाई मेरे फोन में अनलिमिटेड 5G शो कर रहा है, जियो का नेटवर्क, और मैं इधर नेट यूज करने लगता हूं, 2 मिनट बाद वो साला 4G पे स्विच हो जाता है और 15 मिनट बाद मुझे 50% डेटा यूज का मैसेज आ जाता है। उससे मुझे बेटर लग रहा है। लेकिन जो 399 वाला प्लान है उससे 449 वाले में तुम्हें और भी एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि 28 डेज का तुम्हें जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एडोबे एक्सप्रेस प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ में 6 महीने के लिए एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन और 20 OTT एप्स। तो ये कुछ इस हफ्ते की टेक न्यूज थी। आशा करता हूं कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।